हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं इस वीडियो में सोलाना का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, पहला है फाउंडर, इसके फाउंडर कौन है। फिर मैं आपको सोलाना के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको इसका यूज़ केस बताऊंगा कि आप इस पर क्यों इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, इस कॉइन का काम क्या है। और मैं फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप और इंटीग्रेशन किस किस कंपनीज के साथ हुई है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके प्रोस क्या है, इसकी अच्छाइयाँ क्या है और इसकी बुराइयाँ क्या है। और लास्ट में मैं आपको सजेशन और कंक्लूजन दूंगा कि आपको इस कॉइन पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला है फाउंडर। तो इनके जो फाउंडर है उनका नाम है एनाटोली याकोवेंको। और इन्होंने 2017 में इस कॉइन को लॉन्च किया था। तो बेसिकली सोलाना को इथेरियम किलर भी कहते हैं। तो वो क्यों कहते हैं मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो इन्होंने एक्चुअली इथेरियम को ही टारगेट करने के लिए इस कॉइन को लॉन्च किया था 2017 में। तो पहले मैं आपको सोलाना के बारे में थोड़ा बता दूं कि क्या है। ये एक डिजिटल करेंसी है। तो डिजिटल करेंसी आपको पता है कि क्या होती है। इसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, डिजिटली आपके इंटरनेट में ये होता है। और जो भी इसकी वैल्यू होती है उसमें आप जब सेल करते हैं तो उसी 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 वही अमाउंट आपको बैंक में मिल जाता है। दूसरा है ऑपरेट्स फ्री ऑफ एनी सेंट्रल कंट्रोल। और ये सेंट्रल कंट्रोल से एकदम फ्री है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है, जो कि थर्ड पॉइंट में मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइज करेंसी है। और चौथा है ये वर्चुअल करेंसी है जो कि वर्चुअल वैलेट में अवेलेबल होता है। और पांचवा है इसको आप कैश के फॉर्म में इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आपको वही अमाउंट आपके बैंक में आ जाएगा। तो अब मैं इसके मेन टॉपिक पे आते हैं जो है यूज केस। इसका एक्चुअली यूज केस क्या है। पहला पॉइंट है ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री में काम करता है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री मैकेनिज्म। तो जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे टोटल 3 प्रूफ पे काम करते हैं कॉइन्स। तो पहला है प्रूफ ऑफ वर्क जो कि बिटकॉइन काम करता है, उसमें माइनर्स होते हैं। और दूसरा होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। जो प्रूफ ऑफ स्टेक होता है वो कार्डानो काम करता है, उसमें माइनर्स नहीं होते क्योंकि उसमें जो नेटवर्क जो होता है उसके ओनर खुद जो कार्डानो को परचेज करने वाले होते हैं वही ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे काम करता है। तो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री जो होता है मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है कि आपकी जो होल्डिंग होती है, मतलब आपकी जो ओल्ड होल्डिंग होती है उसकी स्नैपशॉट आपके पास होता है। मतलब जैसे कि आपने कुछ भी, मतलब हिस्ट्री मतलब क्या हो गया, मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन पुराने किए हैं तो उसके स्नैपशॉट्स होते हैं। वो स्नैपशॉट्स के थ्रू आपको कुछ एयर ड्रॉप्स मिलते हैं। मतलब जैसे कि आपको एयर ड्रॉप समझ रहे हो कि आपको फ्री में कुछ सोलाना का कॉइन मिल गया। तो आपको मतलब आप वो दिखा सकते हो कि मतलब आपने पुराने ट्रांजैक्शन में कि सोलाना आपने बहुत सारे परचेज कर रखे हैं। तो उससे आपको एयर ड्रॉप एज ए रिवॉर्ड मिल सकता है। जैसे बिटकॉइन में आप ट्रांजैक्शन का पता लगाते हैं, जो माइनर्स पता लगाते हैं उसमें उनको बिटकॉइन को मिलता है, वो प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता है। तो यहाँ पे ऐसे काम करता है। तो अब दूसरा वाला जो है, दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड में होते हैं और अब तो वो 70,000 ट्रांजैक्शन में बढ़ चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन वाला क्रिप्टो है। तो इसमें सबसे फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन होता है। इवन इथेरियम, बिटकॉइन, जितने भी बड़े बड़े कॉइन्स हैं वो सारे के सारे इसके सामने कुछ भी नहीं है ट्रांजैक्शन के मामले में। और तीसरा है इनिशियल सप्लाई ऑफ 500 मिलियन एंड 13.5 मिलियन बर्न बिकॉज ऑफ सस्पिशन। तो इनिशियली जब ये कॉइन लॉन्च हुआ था तो इनकी सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी नहीं थी, सिक्योरिटी की इशू थी। तो इनको कुछ न्यूज़ आया था कि कुछ इनका ट्रांजैक्शन बहुत गलत तरीके से हुआ था। तो उस चक्कर में इन्होंने क्या किया था कि 13.5 मिलियन अपने कॉइन को बर्न कर दिए थे ताकि सप्लाई को कम कर सके। और 4 है प्योर इथेरियम किलर। इसको प्योर इथेरियम किलर भी कहा जाता है, जैसे कार्डानो को भी कहा जाता है, लेकिन ये कार्डानो से अभी ऊपर है क्योंकि इसने जो जो टेक्नोलॉजी अपने आप को एडवांस किया है और इसकी कॉस्ट भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी प्राइस में ये गया है। 10,000 से 15,000 तक ये जा चुका है और अभी 2,000 में भी अभी आके मतलब लुढ़का हुआ है। लेकिन इसमें इसका जो फंडामेंटल है बहुत स्ट्रांग है। अभी मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। जो 5th पॉइंट में है, ये वेब3 का यूज केस में आता है और लेयर 1 चेन में काम करता है। मीनिंग इट कैन प्रोवाइड ए फाउंडेशनल structure of a blockchain. Example of another layer 1 is
बिटकॉइन एंड इथेरियम। तो ये बेसिकली लेयर 1 इकोसिस्टम पे काम करता है, लेयर 1 चेन पे काम करता है। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 क्या होता है। तो जनरली आप ये चीज़ें भूल जाइए जो यहाँ पे है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ मोबाइल का। जैसे आप ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल में जो प्लेटफॉर्म होते हैं, मतलब जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि अंदर आपने देखते हैं आप सारी चीज़ें चला रहे हैं, अभी स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, ये सारे सॉफ्टवेयर से ही हो रहा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आप एंड्रॉयड का एग्जाम्पल ले लीजिए, पीछे से प्रोग्रामिंग हो रखी है, वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो एक्चुअली होता है। तो वो किस पे काम करता है? वो लेयर 1 पे काम करता है, वो बैकएंड में काम करता है, पीछे से जो चीज़ें हुई है। अब मोबाइल में आप देखते हैं कि सारी सर्किट के भी काम होते हैं, सर्किट चीज़ें जो नेटवर्क बनाते हैं, तो वो लेयर 2 का काम होता है। और लेयर 3 जो होता है वो यूआई बेस होता है। यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जैसे कि अभी आप कोई ऐप देख रहे हैं, कोई ऐप आपने खोला है, अभी जैसे मैं स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये चीज़ें, तो ये आपका यूज़र इंटरफेस है। यूज़र कैसे देखता है, तो वो लेयर 3 पे काम करता है। तो यहाँ पे जो है उसका मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। जो आपका लेयर 1 है वो बिटकॉइन, इथेरियम और आपका सोलाना, ये तीनों लेयर 1 पे काम करता है। तो ये लेयर 1 जो होता है ये फाउंडेशनल होता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काम करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा था इथेरियम के यूज केस में, कि इथेरियम जो है वो ब्लॉकचेन को एज ए प्लेटफॉर्म यूज करना चाहता है। जैसे आपको पता है कि एंड्रॉयड है एक प्लेटफॉर्म, फिर iOS एक प्लेटफॉर्म है, तो वो चाहता है कि सारे एप्स ब्लॉकचेन नेटवर्क पे आ जाए, जो कि डिसेंट्रलाइज वे में काम करे। तो इसीलिए लेयर 1 का जो है वो है इथेरियम, बिटकॉइन और तीसरा है सोलाना। अभी सोलाना वो भी उसी पे काम कर रहा है। और लेयर 2 का एग्जांपल कौन है? पॉलीगॉन मैटिक। अगर कोई इशू अभी आप इथेरियम फेस कर रहा है, तो वो लेयर 2 नेटवर्क उसको रिजॉल्व करता है, तो उसका एग्जांपल है पॉलीगॉन मैटिक। और लेयर 3 जो है वो है यूआई रिलेटेड, जैसे फ्रंट एंड। फिर आप सामने जो देख रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उसके प्रोजेक्ट के एग्जांपल है द ग्राफ, चेन लिंक, फाइल कॉइन, ये सारे इसके एग्जांपल है। द ग्राफ में आप देखते हैं कि आपको सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख जाता है, मतलब ग्राफ में आपको चीज़ें मिल जाती है अगर आपको एक पर्टिकुलर डेटा देखना हो, तो वो यूज़र इंटरफेस रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो अभी जो आपका सोलाना है वो है लेयर 1 पे काम करता है। तो आप जान सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये क्रिप्टो है और इसका यूज़ केस है। अब इसका प्राइस कितना चल रहा है? इसका प्रेजेंट प्राइस 2000 रुपये चल रहा है, और ये बहुत ऊपर तक गया था, ये कम से कम 15,000 तक के गया था, मेरे ख्याल से 20,000 तक भी ये छू रखा है, और ये 98 या 97% डाउन आ रखा है। तो इसका जो टोटल सप्लाई है आप देख सकते हैं कि इतना है जो स्क्रीन पे दिखा रखा है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा डाउट जो है ना, मैक्स सप्लाई। आप देख सकते हैं मैक्स सप्लाई का कोई डेटा नहीं है। मैं इस चीज़ से पीछे हट जाता हूँ जहाँ पे मैक्स सप्लाई का कोई डेटा ना हो, ये इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि मैक्स सप्लाई दिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप इससे ही जान सकते हैं कि फ्यूचर में डिमांड और सप्लाई कैसी रहेगी। क्योंकि अभी अचानक से इन्होंने और भी कॉइन जनरेट कर दिए, तो भाई फिर से वही डिमांड और सप्लाई का पंगा हो जाएगा। अगर सप्लाई लिमिटेड होगी तो डिमांड बढ़ेगा, तो जनरली इसका प्राइस भी बहुत ऊपर जाएगा फ्यूचर में। तो भले ही सारा इस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक फैक्टर तो है। तो यहाँ पे मैक्स सप्लाई तो इन्होंने डेटा दे नहीं रखा है, लेकिन टोटल सप्लाई अपना दे रखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे बात करते हैं पार्टनरशिप एंड इंटीग्रेशन। तो आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के साथ इसकी पार्टनरशिप हो रखी है और इंटीग्रेशन हो रखा है। पहला है गूगल, दूसरा है डिस्कॉर्ड, तीसरा है सर्कल, चौथा है ब्रेव, पांचवा है जंप, छठा है स्ट्रिप। तो ये सारी जो 6 कंपनीज है, इनके साथ इनका पार्टनरशिप और इंटीग्रेशन हो रखा है, इनका जो सिस्टम्स के साथ। तो अब इसमें मैं प्रोस के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इसका प्रोस क्या है। तो इसका प्रोस जो है वो है एसेसिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। आपको तो पता है इसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, कि आप इंस्टेंट आप सेल करके सारा कैश अपने बैंक में मंगवा सकते हो कभी भी चाहे। रियल एस्टेट की तरह नहीं है कि आपने एक बार ख़रीद लिया और फिर बाद में ये आप बेच ना पाओ, उसके बाद फिर बेचने में टाइम लगता है उसमें। और दूसरा जो है यूज़र एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यूज़र एनोनिमिटी मतलब जैसे कि आपने बीच में, मतलब जब आपने ट्रांजैक्शन कर दिए तो आपको पता नहीं चलता है, लोग को पता नहीं चलता कि भाई कहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, एनोनिमिटी का नाम ही नहीं पता चलता है लोग कौन है, बस ट्रांजैक्शन हुआ है ये पता चलता है। अब तीसरा इंडिपेंडेंस फ्रॉम ए सेंट्रल अथॉरिटी। तो सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर ये आता ही नहीं है, ठीक है, ये सेंट्रल इसको कंट्रोल ही नहीं करता है। और चौथा है हाई रिटर्न पोटेंशियल। जैसे आपको पता है क्रिप्टो कितना वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे बहुत होता है, तो इसमें आपको हाई रिटर्न का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रहता है। अब कॉन्स क्या है इसका? मैक्स सप्लाई नो वन नोज।
अब मैक्स सप्लाई किसको पता ही नहीं है इसका। अब इतना बड़ा कॉइन है, इतना वो है, हाइप है इसका, और इसका मैक्स सप्लाई लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड टाइप का है या डेटा ही नहीं है। लेकिन उन्होंने अभी भी इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है कि जो टोटल सप्लाई है इसका वो मैक्स सप्लाई ही है, लेकिन फिर भी इसने अभी तक फुल डेटा पता नहीं है किसी को कि मैक्स सप्लाई उतना है या ज़्यादा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉन्स है, इसका खराबी है। अब सेकंड है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी तो है, ऊपर नीचे बहुत जल्दी से होता है इसमें, मतलब पंप एंड डंप। और तीसरा है नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है, तो बाद में अगर आपका सोलाना कहीं कोई हैक कर लेता है तो फिर गया, तो आपके सारे पैसे गए, या फिर आपने गलती से किसी को भेज दिया वो वापस नहीं आएगा और गवर्नमेंट उसका कोई वो नहीं लेगा, अपने अंडर कुछ नहीं लेगा। वो बोले कि भाई हमको पता नहीं क्योंकि हम ये रेगुलेटेड नहीं है, हमारे अंडर नहीं आता। और फोर है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, आपने किसी को गलती से सोलाना भेज दिया तो वो वापस नहीं आएगा, आप गवर्नमेंट को जितना भी बोलो गवर्नमेंट भी वापस नहीं कर सकती। पांचवा है लिमिटेड यूज़। लिमिटेड यूज़ है ही, अभी सोलाना कहीं पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज या कहीं पे आप देखेंगे इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा है एक्सचेंज में, बहुत कम कंपनीज यूज़ कर रही हैं। और छठा है क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी तो होती ही रहती है, इनमें वेपन और ड्रग डीलिंग होती रहती है और कोई ट्रांजेक्शन का पता नहीं चलता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यूज़र एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रहती है। अगर ये एडवांटेज है तो ये डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि आपको यूज़र जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। अब सजेशन एंड कंक्लूजन। सजेशन एंड कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कॉइन है इसका यूज़ केस बहुत तगड़ा है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ जो सेफ खेलना चाहते हैं क्रिप्टो में भी। क्रिप्टो बहुत वो है, वॉलेटाइल है, लेकिन फिर भी इसमें कई लोग सेफ खेलना चाहते हैं कि भाई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और ये कॉइन कभी बाहर ना हो। तो सबसे टॉप 3 में जो आते हैं, पहला है बिटकॉइन, सेकंड में है इथीरियम, तीसरा है सोलाना। तो सब अपने पोर्टफोलियो जितने भी आप देखेंगे जो कम रिस्क के साथ खेलना चाहते हैं, मतलब जो इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो अपना पोर्टफोलियो ऐसा रखते हैं 40% बिटकॉइन, 40% इथीरियम और 20% सोलाना। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये सेफेस्ट कॉइन में माना जा रहा है, कई कई बंदे मानते हैं इसको, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और इसकी कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेवलपर्स भी बहुत एक्टिव है, और इसका जो सीईओ है मतलब जो जो फाउंडर्स है वो भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट अच्छा है, बस इसका जो मेन मुझे इशू लगा है वो है मैक्स सप्लाई का। और अगर आप देख सकते हैं तो इसका फ्यूचर तो ब्राइट है ही, लेकिन अब डिपेंड करता है कि जो इथीरियम 2.0 आएगा, जो आए वो कैसे करने वाला है चीज़ों को। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो ट्रांजेक्शन है ये सुपर फास्ट है, 70,000 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं पर सेकंड के हिसाब से। मतलब ये कुछ बहुत ही अमेजिंग है, जितने आप देखोगे जितने सारे क्रिप्टो, फुल क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन होता है सोलाना में। तो ये आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा आप इन्वेस्ट ना करिए, आप अपने हिसाब से करिएगा। सो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप इसको फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।